नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। अगर एक शख्स बेड पर लेटा हुआ है, अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर उसे कह रहा है कि उसे ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है, आप लोग तत्काल इंतजाम करवाइए। हिंदू मुस्लिम से तब उस शख्स को मतलब नहीं होता है, लेकिन जब कोई धार्मिक पर्व आता है, जब कोई त्योहार आता है, तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा एक बार फिर से इस देश में बवाल बनता हुआ सामने पेश हो जाता है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर को जो मामला सामने देखने को मिला है, वो अब देश के हर एक कोने में देखने को मिल रहा है। वो चिंगारी जगह जगह जा पहुंची है। ये मामला आपको समझना होगा, आगे हम बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश के जो राजनेता हैं अब बैठे बैठे अपनी रोटियां आराम से सेक ले रहे हैं। कैसे आराम से सेक ले रहे हैं? तो जो चिंगारी उन्होंने लगाई है हिंदू और मुस्लिम की, जो उन्होंने आग इस देश में फैलाया है हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को लेकर, मुस्लिम को टारगेट करने को लेकर, हिंदू मुस्लिम अलग करने को लेकर, दो धर्म के बंटवारे को लेकर उन्होंने जो एंगल सोचा और समझा और इस देश में उसकी जो बीज बोई, वो बीज अब बढ़ चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है और पनपता जा रहा है और ये युवाओं में पहुंच चुका है। युवा, अब देश के ऐसे युवा कुछ हैं जो देश के नेता कुछ बोले या ना बोले, पर ये खुद से राजनेता की तरह सामने खड़े हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर पेश कर देते हैं। दरअसल मामला यूं हुआ, 4 सितंबर को बरा वफात था। कानपुर में इसको लेकर जुलूस निकाला गया और एक बैनर और पोस्टर एक जगह लगा दिया गया। वहां से हिंदू समुदाय के कुछ लोग गुजर रहे थे, उनको ये बात नागवार गुजरी और वो ये कहने लगे कि ये नई परंपराएं आखिर कहां से आ गई। उन्होंने पुलिस से इस बारे में बताया। पुलिस ने क्या किया कि उस बैनर पोस्टर को हटवाया। उसके बाद से वहां पर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि पुलिस उन युवाओं के कहने में आकर वो पोस्टर हटवाई, बल्कि पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि जो रूल और रेगुलेशन है कि धार्मिक कार्यक्रमों में नए नियम नहीं जोड़े जाएंगे, ये नए नियम के तहत था, हमने पोस्टर को नहीं हटाया है, नए जगह पर लगा था तो हमने हटाया। ये पुलिस की तरफ से हवाला दिया जा रहा है। अब जरा देखिए, दिवाली हो, दशहरा हो, अन्य जो भी हिंदुओं के जो धर्म होते हैं, अगर इस पर बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं तब उनके जुबान से तो कुछ नहीं निकलता, मुस्लिम समुदाय के जुबान से ये पोस्टर क्यों लगा, ये बैनर क्यों लगा, ये नई परंपरा क्यों। पर हिंदू समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं, हिंदू संगठन के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चिल मच जाती है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ढूंढने के लिए, और वो इस बात पर नजर गड़ाए रहते हैं कि कहां से छोटी सी एक चिंगारी दिखे, एक छोटी सी सुई की नोक के बराबर हमें एक पॉइंट मिले और हम उस पर एक बड़ा सा मुद्दा देश में कायम कर सकते हैं और खुद को हाईलाइट भी कर सकते हैं कि हम हिंदुत्व के संरक्षक हैं, हम हिंदुत्व के लिए खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं, हर एक मुसीबत में खड़े हैं। तमाम अपने आप की वाहवाही लूटने के लिए ये युवा और ये हिंदू संगठन के लोग पेश हो जाते हैं। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो बहुत हो गई और लगातार हो रही है और ना जाने और आगे कितने वर्षों तक होगी, पर क्या यह सही है? लोकतंत्र में क्या यह अधिकार किसी को दिया गया है कि किसी का जीना इस कदर मुश्किल किया जाए? क्या किसी जाति समुदाय के लोगों को इस तरह टारगेट किया जाए? फिलहाल आपको बताते चले कि DS4 न्यूज इस मामले को जमीनी स्तर से जांच और पड़ताल करने के लिए रिपोर्टर को ग्राउंड पर उतारा। रिपोर्टर ने इस मामले की जांच पड़ताल की, आम जनमानस से जाके उसने मिला, बातचीत की। सुनिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं। उन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, आपके घर पे नहीं लगाया, किसी सार्वजनिक संपत्ति पे नहीं लगाया, राह चलते हुए रोड पे लगा दिए। ये तमाम पोस्टर बैनर, ये कोने से देखिए, कैमरामैन जरा इधर फोकस करो भाई साहब, ये लगे हुए लगातार। इनमें श्री राम जी की पोस्टर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, ये लगा हुआ, वो कॉर्नर तक सारे पोस्टर लगे पड़े हैं। तो किसी को कोई आपत्ति है? अब आके सारी दुनिया यहाँ पे आपत्ति उठाने लगे। आपने क्यों उठाया? जैन भवन मंदिर, जैन मंदिर के सामने श्री राम का पोस्टर है। जैन ही कहेंगे नहीं जी हम तो अपने ऋषभ देव का ही पोस्टर लगाएंगे, आप इसे यहाँ से हटाओ, हमारी भावनाएं हाथ हो रही। तो क्या ये जायज है? नहीं ना। तो आपने सुना कि ग्राउंड जीरो पर आम जनमानस क्या बात कह रही है, किस तरह से वो बात कह रही है। जहां पर शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर बातचीत होनी चाहिए, तो यहां पर अब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा है पूरे देश में। आपको बताते चले कि तौकीर रजा नाम के एक मौलाना है जिन्हें आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल ये मामला ये हुआ कि जिस तरह से ये 4 सितंबर को कानपुर में जो ये मामला बैनर पोस्टर लगा हुआ था जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, जिसको लेकर हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे पुलिस के पास और जो मामला हुआ मैंने आपको बताया। अब ये आई लव मोहम्मद से लेकर आई लव शिवा, आई लव महादेव तक ये मामला पहुंच गया। जगह जगह आई लव शिवा, आई लव महादेव के पोस्टर लोग लेकर हाथ में घूम रहे हैं और लगा रहे हैं। सिर्फ इस बात में कंपटीशन कर रहे हैं कि अगर आप आई लव मोहम्मद लिख सकते हो, पोस्टर लगा सकते हो और उसके विरोध में आप खड़े हो सकते हैं, तो फिर हम भी आई लव मोहम्मद की जगह आई लव शिवा और आई लव महादेव लिख सकते हैं और उसको लेकर हम भी अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं देश और दुनिया में। और जगह जगह ये मामला गुजरात पहुंच चुका, महाराष्ट्र पहुंच चुका, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, चाहे वो बरेली हो, कानपुर हो,
या फिर लखनऊ हो या फिर उन्नाव हो, तमाम ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर इस चिंगारी ने आग पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में तमाम जगह ये मामला देखने को मिल रहा है कि अब आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चौकन्ना रह रही है कि कहीं से कोई आगजनी या फिर कोई ऐसा मामला विकराल रूप ना धारण कर ले। और बिल्कुल ठीक इसी तरह से बरेली में बीते दिन जुम्मे की नमाज थी। जुम्मे की नमाज के दिन भी आई लव मोहम्मद से लेकर आई लव महादेव तक का मामला इस कदर इस चिंगारी ने आग पकड़ा कि बरेली में पथराव होने लगे। और कहा यह जा रहा था कि इसका मेन जो मुजरिम था, जिसने ये आग फैलाई, जिसने ये पथराव करवाया, उसका नाम तौकीर रजा है, जो आज गिरफ्तार हो गया है। और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक कार्यक्रम में बयान दिया है कि मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में किसका राज है, किसका शासन है। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने तो ये बात बड़ी बड़ी कह दी कि मौलाना भूल गया था गिरफ्तारी के बाद, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक समुदाय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है? क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनके ऊपर पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है, सभी को साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी है? सवाल योगी आदित्यनाथ से मेरा यह है कि जब ये मामला शुरुआत हुआ इसका 4 सितंबर को कानपुर से आई लव मोहम्मद से लेकर आई लव महादेव और शिवा तक, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ को सही और गलत का फर्क करना चाहिए। अगर एक बैनर और पोस्टर लग गया तो फिर हिंदू समुदाय हर त्योहार पर बात बात पर जो बैनर और पोस्टर लगवाता है, क्या फिर तब वो भी गलत साबित हो सकता है? सवाल यहां पर यह बनता है कि एक बैनर और पोस्टर के लिए इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों? आखिर ये चिंगारी जो है, इसको आग का रूप हिंदू संगठन के कुछ युवा क्यों दे देते हैं और इसके खिलाफ सरकार क्यों नहीं कड़ी एक्शन लेती है? चाहे वो मुस्लिम संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर हिंदू संगठन का कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर अन्य संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो। सवाल यहां पर यह है कि इन सब के बीच में आम जनमानस जो पिस जाती है, आम जनमानस का आना जाना उस रास्ते पर जो मुश्किल हो जाता है, आम जनमानस को जो दिक्कत और परेशानी होती है, उसकी जिम्मेदारी क्या ये मुस्लिम संगठन, क्या ये हिंदू संगठन या फिर देश के मुख्यमंत्री या देश के बड़े बड़े नेता क्या अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? सवाल यहां पर यह उठता है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा क्या इस कदर इस देश में अब फैला दिया गया है और इसे छोड़ दिया गया है फैला के कि बढ़ता चला जाए, आग हो, दंगे हो, फसाद हो और एक विकराल रूप धारण कर ले जिसमें लोगों की जान चली जाती है। आखिर इस पर सरकार कब रोक लगाएगी? क्यों नहीं सरकार इस पर खुलकर रोक लगाती है कि किसी भी समुदाय के संगठन को यह हक और अधिकार नहीं है कि वो किसी के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन करे और किसी के खिलाफ में जाकर किसी का इतना ज्यादा किसी को टारगेट करे। सवाल सिर्फ मेरा यह है कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बंद हो और देश में विकास किस तरह से हो, इस मुद्दे पर आगे काम चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो कोई पूरे देश का मामला हो। फिलहाल इस मामले पर आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लगातार तुल पकड़ रहा है और ये आने वाले कल के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है।